नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मोटिवेशनल चैनल रीच थॉट्स बाय विक्रम पाटिल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सफलता के लिए आवश्यक लक्ष्य, बुद्धि और कार्य एक दिशा में सफर करना क्यों जरूरी है। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जीवन में हर एक का कोई ना कोई तो लक्ष्य होता है, कोई ना कोई तो इच्छा होती है। उस इच्छा के अनुसार बुद्धि से ज्ञान ग्रहण करना होता है। बुद्धि से ज्ञान ग्रहण करने के बाद उस बुद्धि के ज्ञान के प्रकाश में जब आप प्रयास करते हो तब जाकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है या सफलतापूर्वक जीवन जीते हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। समझो कि आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो। गाड़ी चलाना सीखना हुआ लक्ष्य। उसके अनुसार आपको मोटर ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेना होता है। जब आप मोटर ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेते हो तो गाड़ी के बारे में और गाड़ी चलाने के बारे में बेसिक नॉलेज ग्रहण करते हो। उस नॉलेज के प्रकाश में जब आप प्रयास करते हो तो कुछ ही दिनों में आप गाड़ी चलाना सीख जाते हो। इसका मतलब क्या है? जब लक्ष्य, बुद्धि और कार्य एक दिशा में सफर करते हैं तभी जाकर किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है और किसी भी इच्छा की पूर्ति होती है। जब लक्ष्य, बुद्धि और कार्य अलग अलग दिशा में सफर करते हैं तो हाथ निराशा ही लगती है, असफलता ही लगती है। ये कैसे होता है? इसे एक कथा से समझते हैं। यह गौतम बुद्ध की कथा है। गौतम बुद्ध एक दिन दोपहर में झील के किनारे पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी उनके सामने उनका एक प्रिय शिष्य आ खड़ा हुआ और पूछने लगा कि भगवान, आप कहते हो कि मुक्ति हर एक को मिल सकती है, फिर हर एक इंसान उसे क्यों नहीं पा लेता? बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मैं कल शाम को खाना खाने के बाद दूंगा, पर उसके पहले तुम्हें एक मेरा काम करना है। तुम्हें कल सुबह जल्दी उठकर आश्रम के गेट के सामने खड़ा रहना है और आश्रम में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का नाम पूछकर उसकी जीवन में लक्ष्य क्या है पूछना है और उसकी एक लिस्ट बनानी है। वह शिष्य सुबह जल्दी उठा, तैयार हुआ और आश्रम के गेट के सामने खड़ा रहा। आश्रम में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति से वह उसका नाम पूछता और उसके जीवन में क्या लक्ष्य है वह पूछता। कोई कहता मुझे गाड़ी बंगला चाहिए, कोई कहता मुझे जमीन जायदाद चाहिए, कोई कहता मुझे सुंदर बीवी चाहिए, कोई कहता मुझे संतान चाहिए, कोई कहता मुझे बीमारी से ठीक होना है। शाम को खाना खाने के बाद बुद्ध ने उस शिष्य को बुलाया और उसे लिस्ट पढ़ने के लिए कहा। लिस्ट पढ़ने के बाद बुद्ध ने उससे पूछा कि इस लिस्ट में कितने नाम ऐसे हैं जिनका लक्ष्य मुक्ति है। तो वह शिष्य कहने लगा, एक भी नाम ऐसा नहीं है कि जिसके लक्ष्य मुक्ति है। तो बुद्ध कहने लगे, पर मुक्ति पाने के लिए या मुक्ति का विज्ञान समझने के लिए आश्रम में प्रवेश करते हैं, ध्यान करते हैं। उनका लक्ष्य अलग है, ज्ञान अलग ग्रहण कर रहे हैं और क्रिया कुछ और कर रहे हैं। इसी कारण उनको मुक्ति नहीं मिल पाती। ऐसी हालत लोगों की क्यों होती है? इसके पीछे का मूलभूत कारण क्या है? जब इंसान लक्ष्य डिसाइड करता है और लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है तब लक्ष्य के मार्ग में अनेक समस्या उत्पन्न होती है। वह समस्या से डर कर या मोह में फंस कर या तो मार्ग बदल देता है या मार्ग पे चलना बंद कर देता है। इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मेरा एक मित्र था, उसे सिंगर बनना था। वह गाता भी अच्छा था, पर माइक हाथ में पकड़ते ही उसके पसीने छूट जाते थे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। इसी कारण उसने सिंगर बनने का लक्ष्य छोड़ दिया और बीएससी केमिस्ट्री करके लैब असिस्टेंट बना। वह जीवन में असफल रहा। इसके पीछे का मूलभूत कारण है वह समस्या से डर कर उसने लक्ष्य को बदल दिया। जो इंसान समस्या से डर कर या किसी मोह में फंसकर लक्ष्य बदल देता है
वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। इसीलिए लक्ष्य, बुद्धि और कार्य एक दिशा में होने से ही मनुष्य सफल बन सकता है। आखिर में एक बात कहता हूं, एक वाक्य कहता हूं, पहले लक्ष्य डिसाइड कीजिए, फिर वर्तमान परिस्थिति में आपको क्या करना है इतना कीजिए। ना भूत का पश्चाताप कीजिए, ना भविष्य की चिंता कीजिए। बस वर्तमान परिस्थिति में आपको जो करना है उतना ही कीजिए। आपका हर स्टेप लक्ष्य की दिशा में होता है और कभी ना कभी तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आज के बस वीडियो में बस इतना सा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।